शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे ही रखेंगे, मगर वहाज अली और माया अली के किरदार को लेके, इनकी परफॉर्मेंस को लेके लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि माया अली की वजह से ये ड्रामा फ्लॉप हुआ। अब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और वाकई ड्रामे के जिस तरह व्यूज आने चाहिए, ड्रामा जिस तरह हिट होना चाहिए, उस तरह क्यों नहीं पसंद किया जा रहा। इंटरनेशनली लोग क्यों नहीं इस ड्रामे को ज्यादा देख रहे, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। लोगों के अभी तक क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं सुन मेरे दिल को लेके, क्या ये इंटरेस्टिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आपको पता है, वहाज अली जो कि इस टाइम पे शोबिस इंडस्ट्री का एक नाम और एक पहचान बन चुकी है, जिसको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इवन कि इनका फोटोशूट भी मिलियंस पर जाता है। लोग डिटेल में इनको जाके मैसेजेस करते हैं। मगर वहां पर अगर मैं ड्रामे से पहले एक बात आप लोगों तक रखना चाहता हूं कि कुछ लोग जो हैं इंस्टाग्राम पे वहाज को मैसेज कर रहे हैं कि आपने ये ड्रामा क्या सोच के साइन किया, आप कम से कम सोच समझ के साइन किया करें स्क्रिप्ट अपना, या एग्रीमेंट सोच समझ के किया करें। तो ये समझ नहीं आ रही। ये मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि ये उनकी टीम की तरफ से मैसेज आ रहा है या वहाज की तरफ से आ रहा है, ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा। मगर एक मैसेज जरूर आवाम तक पहुंच रहा है कि अब मैं क्या सोच समझ के स्क्रिप्ट साइन किया करूं। इस तरह का वो क्वेश्चन मार्क आगे से अवाम को भेज रहे हैं। मैं आप लोगों को तक एक बात रखना चाहता हूं डिटेल में। जब हम किसी को पसंद करते हैं, जब हम इनको देखते हैं और हम उनकी हर छोटी छोटी चीज पर नजर रखते हैं, तो हमारी जो ऑडियंस है या हमारे जो फैंस होते हैं, वो फिर हमें बताते हैं कि यार हाँ, आपका ये ड्रामा सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, अच्छा था, नहीं था। उस पर हमें गुस्से के बजाय हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें नेक्स्ट टाइम ख्याल करना चाहिए। अब अवाम ने बेसिकली जितने भी लोग हैं, उन्होंने सिर्फ वहाज को इंस्टा पे जब ज्यादा मैसेजेस करना शुरू किए, तो वहाज अली ने आगे से आंसर किया है। अब ये उनकी टीम ने किया या उन्होंने किया, ये नहीं पता, मगर उन्होंने ये जरूर लिखा कि क्या सोच समझ के मैं स्क्रिप्ट साइन किया करूं। जब उन्होंने ऐसी बात की, तो लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आया, थोड़ा सा अजीब भी लगा कि यार हम इनको पसंद भी करते हैं, इनकी वजह से ड्रामास देखते भी हैं। अगर ये हमारे साथ ऐसा रूड रवैया रखेंगे, तो हो सकता है कि यार हम इनको देखना छोड़ दें। मगर यहाँ पर अगर सुन मेरे दिल की बात की जाए, तो अवाम जितनी भी है वो सिर्फ वहाज अली की वजह से इस ड्रामे को देख रही है, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। क्योंकि वहाज अली ने अपने आप में एक नाम और पहचान बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत मेहनत करके वहाज अली इस मकाम पर पहुंचे। अब उनके चाहने वाले अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, वो गिला भी करेंगे, शिकवा भी करेंगे। अब सुन मेरे दिल जिस तरह का ड्रामा था, मैं खुद बहुत खुश था कि यार सुन मेरे दिल बहुत बड़े लेवल का ड्रामा आने लगा है। सबसे ज्यादा बजट इसके ऊपर खर्च किया गया, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, मगर उस तरह व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि ड्रामे को हद से ज्यादा इमोशनल कर दिया गया है। हद से ज्यादा ड्रामे को, हर बंदे को इतना इमोशनल कर दिया गया, इस तरह की स्टोरी कर दी गई कि अवाम को समझ नहीं आ रही कि ड्रामे में इंटरेस्ट किस तरह का ले। क्योंकि एक साइड पर आपने देखा है कि सदफ को बिलाल अब्दुल्ला भी प्यार कर रहा है, और बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो सदफ की हाँ में हाँ मिला रहा है, वो अपनी जान देने को तैयार है। इवन के उसने जो ब्लड डोनेट किया, वो भी बिलाल अब्दुल्ला था, जो कि आगे जाके राज खुलेगा। आपको दूसरी साइड पर अमार का कैरेक्टर दिखाया गया। अमार का जो कैरेक्टर है वो बड़ा अच्छा है, मगर उसको भी इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया गया कि पहले तो 5 से 6 एपिसोड उसकी जो जहर खाने वाली बातें थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर अगली जो 5 एपिसोड थी वो 8 करोड़ रुपए की गेम थी, जो कि अभी भी किसी ना किसी तरह डिस्कस होता है कि यार 8 करोड़ रुपया उसने तुम्हें दिया है, 8 करोड़ मैंने उससे लिया है। मुझे ये चीज समझ नहीं आई। और माया अली की जिस तरह एक्टिंग शुरू में दिखाई गई, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग थी, मगर अब जाके अगर माया थोड़ी सी एक्टिंग कर रही है, तो वो भी इतना इमोशनली खेल रही है कि अवाम जो है इस ड्रामे को इंटरेस्ट लेने के बजाय, अवाम अब ये कह रही है कि हर एपिसोड में हम देखते हैं कि यार अगली एपिसोड थोड़ी सी खास होगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। अब बिलाल अब्दुल्ला और साथ ही सदफ को अब उस तरह स्क्रीन पर टाइम नहीं दिया जा रहा। लोगों की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि लोग उस तरह इंटरेस्ट नहीं ले रहे ड्रामे में, उस तरह व्यूज नहीं आ रहे, उस लेवल पर ड्रामा पसंद नहीं किया जा रहा। जियो टीवी पर सबसे पुराना चैनल है, अगर 2 से 3 मिलियन या 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, नोट गुड है, नहीं अच्छे भी नहीं है कि हम इसको कहें कि यार बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो मगर नहीं, यहाँ पर वहाज अली और माया अली की परफॉर्मेंस को लेकर, इनकी केमिस्ट्री को लोगों लेके लोगों की ये बात सामने आई। और मेरी जब वीडियो मैंने इस ड्रामे पे स्टार्ट की थी, और मैंने कहा था कि इनकी आपस की जोड़ी को लेकर लोग इस टाइम पर बात भी करेंगे और तनकीद भी करेंगे, और वही चीज हो रही है कि माया अली की एक्टिंग और परफॉर्मेंस लोगों को अकेले में तो पसंद आ रही है, मगर वहाज अली के साथ नहीं आ रही। जिस तरह ड्रामे को हिट होना चाहिए था, जिस तरह पसंद करना चाहिए था,
और जिस तरह उसके व्यूज़ आने चाहिए थे। अब जिस तरह आपको आखिरी एपिसोड में माया का किरदार दिखाया गया है कि एक साइड पर हमशा जो है उसके ज़हन में बातें भी जा रही है, हमशा जेलस भी हो रही है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की तरफ क्यों जा रही है। मगर माया का ये कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आया था, जिस तरह का उसने डिस्कस किया था, यानी सदफ़ का जो कैरेक्टर था कि सदफ़ कहती है कि यार अगर उसकी नीयत में खोट होती या उसने ऐसा कुछ करना होता, तो मैंने तो पहले से उसको अपने अपने आप में कह दिया कि यार जिस टाइम आप कहोगे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी, जो चीज़ करना चाहो आप कर सकते हो। जिस तरह का हमशा का आगे से डायलॉग थे, वहाँ पर हमशा ये कह रही है कि नहीं, 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 वो बस लोगों की कमज़ोरियों के साथ खेलता है, उसको ये चीज़ अच्छी लगती है, वो इसीलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम्हें बच के रहना चाहिए। मगर मुझे वहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आई कि हमशा को इतनी जेलसी क्यों हो रही है? हमशा एक साइड पर अम्मार के साथ हमदर्दियाँ दिखा रही है, एक साइड पर माया के साथ दिखा रही है और दूसरी तीसरी साइड पर उसका अपना घर बर्बाद हुआ हुआ है, जो कि उसका अपना मियाँ उसके साथ प्यार करता है, उसके साथ अच्छे तरीके से बात करने आता है, आगे से हमेशा उसके साथ इतना रूड कर रही है और दूसरी साइड पर वो सदफ़ को कह रही है, नहीं, नहीं तुमने उससे प्यार करना है, नहीं तो वो मर जाएगा। ड्रामे में ये चीज़ जो है इंटरेस्टिंग हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। एक साइड पे लोग ये बात कर रहे हैं कि ड्रामे में कोई तो एक ऐसा सीन होना चाहिए जो इमोशनल नहीं होना चाहिए। कोई कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई ऐसे डायलॉग्स हों जो कि एक्शन हो, जो कोई ऐसा कैरेक्टर इसमें ड्रामे में होना चाहिए था जो कि एक साइड पर ब्लैकमेल करता, दूसरी साइड पर दूसरा कैरेक्टर जो है उसका साथ देता, तब ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। बेशक आप टेंस लव स्टोरी बनाएँ, लोग अब ये बात कर रहे हैं। अब जिस तरह आपको दिखाया गया कि बिलाल अब्दुल्ला बाहर चला गया, बिलाल अब्दुल्ला ने कॉल भी की है और उसकी माँ ने बड़े अच्छे तरीके से बात की। अब सदफ़ जो है वो बार-बार दिल में एक ही चीज़ सोच रही है, जो हमशा की बातें कि यार बिलाल अब्दुल्ला कहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। अब आपको आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा बिलाल अब्दुल्ला जो है उसको ब्लैक डोनेट भी करेगा ज़वेयार को और उसको ठीक कराने में बहुत कोशिश करेगा, चाहे उसकी अपनी जान चली जाए और उसके लिए उसके क्या कहते हैं सदफ़ के लिए उसके दिल में हद से ज़्यादा जगह बन चुकी है, प्यार है, मोहब्बत है, मगर वो अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं करेगा। वो सदफ़ को कहीं न कहीं उसके दिल में भी मोहब्बत तो पैदा हो रही है, वो उसकी बातों से इम्प्रेस भी हो रही है, सोच भी रही है, मगर सदफ़ जो है एक साइड पर डाउटफुल रहेगी क्योंकि हमेशा उसको हर टाइम आके जेलस भी होगी, तड़पाएगी भी और वो बोलेगी कि नहीं यार, तुम्हें प्यार के बारे में तुम सोचना भी नहीं, सब बिलाल अब्दुल्ला इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और दूसरी साइड पर अम्मार जो है अपने घर वालों से डिस्कस करेगा कि किसी तरह के हम जाएँ रिश्ता लेकर सदफ़ के घर पर। और सदफ़ की जो माँ है, वो एक दिल ही दिल में सोच रही होगी कहीं बिलाल अब्दुल्ला रिश्ता ना भेज दे मेरे घर पे। कहीं बिलाल अब्दुल्ला क्या करेगा? और ज़वेयार का जब उनको पता चलेगा वो ठीक हो गए तो सदफ़ हद से ज़्यादा खुश होगी, सदफ़ फ्लावर लेगी और बिलाल अब्दुल्ला को वेलकम भी करेगी और बिलाल अब्दुल्ला को जब फ्लावर देगी, तो बिलाल अब्दुल्ला की जो खुशी है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगी कि सदफ़ जो है चलो मुझसे प्यार तो कर रही है, मेरे लिए इतना सोचा उसने, ये भी बहुत बड़ी बात है और सदफ़ की जो मुस्कुराहट होगी वो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि यार उसकी जो मुस्कुराहट थी ना, वो उसके दिल में बस जाएगी। आने वाली एपिसोड में आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा हमशा जो है सदफ़ के पास जाएगी और बोलेगी नहीं, नहीं तुमने उसके बारे में सोचना नहीं है, तुमने बिल्कुल भी उस साइड पे नहीं जाना, वो तुम्हें तबाह कर देगा, वो तुम्हारे साथ खेलना चाह रहा है, तुम्हारे जज़्बातों के साथ। तीसरी साइड पर अम्मार वाला सीन दिखाया जाएगा कि वो जिस तरह दुखी है, वो उसी तरह फिर रहा होगा, वो लग रहा होगा कि यार सदफ़ शायद मेरी साइड पे आ रही है, सदफ़ अब मेरे साथ रिश्ता कर लेगी, मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर सदफ़ की शादी होती है अम्मार के साथ, तो ये ड्रामा उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा। फिर जो 3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, वो 1.5 मिलियन पर जाकर रुक जाया करेंगे और फिर उस तरह पसंद भी नहीं किया जाएगा, उस तरह ट्रेंड भी नहीं चलेंगे। अब हर एक की परफ़ॉर्मेंस और केमिस्ट्री अपनी जगह बहुत अच्छी है, बट ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कैरेक्टर्स पर। जब आपका कैरेक्टर कोई इंटरेस्टिंग सीन लेकर आएगा या उस ड्रामे में इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे या ट्विस्ट होंगे या फिर उसमें पता चलेगा कि यार वो साइड है इमोशनली खेलना है, ये साइड जो है ये एक्शन खेलना है, ब्लैकमेल करना है, इसमें आपने वो पार्ट करना है, फिर ड्रामा हिट भी हो सकता है। मगर अभी तक जो 12 एपिसोड गुज़री हैं, उन 12 एपिसोड में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका अगली वीक में शिद्दत से इंतज़ार किया जाए। अब लोग ये सोचते हैं कि यार अगले वीक में वहाज का कोई कैरेक्टर होगा जो कि हमारा दिल करेगा देखने के लिए, मगर अब ऐसा लग रहा है कि 12 से 13 एपिसोड गुज़र चुकी हैं। अब ड्रामा ना तो उतना इंटरेस्टिंग होगा, ना उतना लोग देखेंगे, मगर आपने ज़रूर बताना है कि आपकी क्या राय है ये बिलाल अब्दुल्ला की जो एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस है और अगर सदफ़ की शादी जो है अम्मार के साथ हो जाती है, तो आप ये ड्रामा देखेंगे, नहीं देखेंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह